हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मन की बात यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे करेंगे मन की बात, बट मोदी नहीं, मेरे साथ। मैं हूँ आप लोगों का दोस्त, इस चैनल का होस्ट रिकी उर्फ घोष। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। तो दोस्तों, टॉपिक ये है कि डाइटिंग करने के आखिर नुकसान क्या होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में दोस्तों करेंगे हम लोग खुल के बात, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के उस पार, जहां पे करेंगे फिर मन की बात। दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आजकल डाइटिंग का भूत बहुत ही जोरों शोरों पे चल रहा है और काफी ज्यादा युवा लड़के हों चाहे लड़कियां हों, इन सभी में ये सारा भूत बहुत ही ज्यादा सिर चढ़ करके बोलता है। अब डाइटिंग वगैरह करने का सीधा साधा एक ही मतलब होता है कि अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखना। बट दोस्तों, इस डाइटिंग के काफी सारे नुकसान भी होते हैं। अब उन्हीं नुकसानों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो नुकसान होता है वो आता है हमारे सीधे सीधे हेयर्स पे। मतलब कि हमारे बाल वगैरह काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, रूखे सूखे बेजान हो जाते हैं, और काफी केसेस में तो ऐसा भी होता है कि आपके बाल वगैरह झड़ने शुरू हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में फिर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानियां होती है। तरह तरह की आप लोग दवाइयां यूज करते हो, तरह तरह के तेल वगैरह यूज करते हो। तो इन सारी चीजों से कोई फायदा होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि जब तक आपके शरीर को सही ढंग से पोषण नहीं मिलेगा तो आपके जो बाल हैं वो झड़ते रहेंगे। तो इसीलिए डाइटिंग करना अच्छी बात है, बट किसी अच्छे खासे ऐसे इंसान से बातचीत कर लो जो कि डाइट न्यूट्रिशियन हो। वो बंदा अगर आप लोगों को सजेस्ट करता है डाइटिंग के लिए, तब तो आप लोगों के लिए डाइटिंग करना अच्छा है। अगर आप लोग युवा हो और अपनी बॉडी को स्लिम फिट बनाने के चक्कर में आप लोग डाइटिंग वगैरह कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप लोगों को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। दूसरी चीज रहती है वीकनेस। काफी लोग डाइटिंग के चक्कर में खाना पीना बंद कर देते हैं, और ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, उनकी बॉडी धीरे धीरे कमजोरी की तरफ चली जाती है। और कमजोरी आते ही फिर तो आप लोगों को पता है, चक्कर हो गया, बेचैनी हो गया, घबराहट हो गया, इस टाइप की बहुत सारी चीजें आप लोगों को इन सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ आपका जो बीपी है वो 101% लो जरूर चला जाएगा। और ये बीपी लो जाते ही आप लोगों को चक्कर वगैरह आने की समस्या जरूर से जरूर देखने को मिलेगी। अब अच्छा, आप लोगों का जो मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इसकी वजह से, क्योंकि अगर आप लोग डाइटिंग वगैरह करोगे, सही ढंग से बॉडी को डाइट वगैरह मिलेगी नहीं, जितना भी यानी बॉडी को चलाने के लिए जरूरत होगा, अगर आप लोग वो भी नहीं खा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपका मेटाबॉलिज्म जो रहेगा वो बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगा, और फिर एक से एक बीमारियां आपकी बॉडी में आकर के लगने ही वाली हैं। और काफी केसेस में इंसानों का इम्यून सिस्टम जो रहता है वो भी बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। अच्छा दोस्तों, इन सारी चीजों के बाद में आपकी मांसपेशियों के ऊपर भी इन सारी चीजों का काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप लोग डाइटिंग वगैरह के चक्कर में पड़े रहते हो तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो भी ढीली ढाली हो जाती हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, आपकी बॉडी में उतना ज्यादा दमखम नहीं रहता, यानी कि आपके अंदर जो ताकत का लेवल है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाता है, और आप हमेशा ही आपके अंदर सुस्ती सी, थकावट सी, ये सारी चीजें महसूस करोगे। साथ ही साथ आपकी जो मांसपेशियां हैं उन चीजों में भी आपको परेशानी मिलेगी, वो भी धीरे धीरे ढीली होना शुरू हो जाती हैं, और फिर उसके बाद में उनमें दर्द वगैरह होना शुरू हो जाता है। फिर ऐसी कंडीशन में आप लोग फिर पेन किलर्स मेडिसिन वगैरह लेने के चक्कर में लगोगे, तो ये भी काफी ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि पेन किलर आपके लीवर के लिए हार्मफुल होती है। तो इसीलिए डाइटिंग करो तो सोच समझ करके किसी अच्छे खासे जो डाइट न्यूट्रिशियन हो उनसे कंसल्ट जरूर कर लो, क्योंकि काफी युवा ऐसे रहते हैं जो कि आजकल अपनी मनमर्जी के मुताबिक डाइटिंग शुरू कर देते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे इधर उधर कुछ भी पढ़ लिख करके वो अपनी डाइटिंग वगैरह शुरू कर देते हैं। तो इस चीज से ये भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अच्छा, अब डाइटिंग के बाद में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो ये रहती है कि जैसे ही डाइटिंग वगैरह बंद करते हैं, बॉडी का वेट एकदम से बहुत ज्यादा गेन हो जाता है। तो ये समस्या सबसे बड़ी रहती है, और ज्यादातर लोगों को जो कि डाइटिंग करते हैं इस चीज का सामना जरूर से जरूर करना पड़ता है। अब ऐसा असल में होता क्यों है? क्योंकि दोस्तों, आप लोग डाइटिंग वगैरह करते हो और उसके बाद में होता क्या है, जैसे ही आप लोग डाइटिंग वगैरह छोड़ते हो तो फिर अपना खाना पीना शुरू कर देते हो। अब खाना पीना जैसे ही आप लोग शुरू करते हो, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपकी बॉडी तो अपना न्यूट्रिशन वगैरह ये सारी चीजें पूरा करेगी। अब उसकी जरूरत पूरा होगी आपके खाने पीने से, तो आप लोग करते क्या हो, वही दाल रोटी सब्जी इधर उधर ये सारी चीजें खाते हो। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि बॉडी को जैसे ही बढ़िया सा खाना मिल जाता है, वो उसे अच्छे से डाइजेस्ट करती है, और उसमें के न्यूट्रिशन खींच करके आपकी बॉडी को फिर से रीग्रो करना शुरू कर देती है।
और काफी केसेस में तो ये भी देखा गया है कि बंदे का वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है और लगभग 80% डाइटिंग वालों के केस में यही होता है कि डाइट जैसे ही उनकी बंद होती है उसके बाद में वो अपने नॉर्मली रूटीन पे आ जाते हैं और उनका खाना पीना फिर वही हाल, और उसके बाद में बॉडी का वेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, डाइटिंग जब भी छोड़ो ना तो उसके बाद में आप लोगों को सिर्फ करना इतना है कि अपनी जो डाइट है ना उसे कंट्रोल में रखना है। ये नहीं कि कुछ भी खाना टेस्टी लगा तो 4 की बजाय आप लोगों ने 6 रोटियां ठूस ली, तो ये सारी चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि अगर ऐसा किया तो उसके बाद में तो आपका वेट वगैरह बढ़ेगा ही। तो दोस्तों यही सब थे नुकसान डाइटिंग के। उम्मीद करता हूँ ये बकवासबाजी आप लोगों को ठीक ठाक लगी होगी, और अगर ठीक ठाक लगी है तो वो कहते हैं ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ये सारी चीजें जरूर कर देना क्योंकि अच्छा लगता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पे करेंगे मन की बात, बट मोदी नहीं, मेरे साथ। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेमानी, मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर।